तो हमारा अगला वर्ड है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एक एडजेक्टिव है, मतलब एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, सोच के देखिए। जब कोई चीज छोटी छोटी चीजों के जुड़ने से टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, उसे हम क्यूमुलेटिव कहते हैं। जैसे आप हर रोज एक कॉइन अपनी पिगी बैंक में डाल रहे हैं, तो महीने के एंड में जो टोटल सेविंग्स होंगी ना, वो आपके डेली एफर्ट्स का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। सिंपल राइट? चलिए इसको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल देखिए। इसमें लिखा है कि सालों से जो पोल्यूशन हो रहा है, उसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट ने, मतलब उसके जुड़े हुए असर ने, नदी को पूरी तरह डैमेज कर दिया है। देखिए, एक दिन के थोड़े से पोल्यूशन से शायद इतना बड़ा असर ना दिखे, है ना? लेकिन जब वही छोटा छोटा पोल्यूशन सालों तक डे आफ्टर डे ऐड होता जाता है, तो उसका जो टोटल असर होता है, वही क्यूमुलेटिव इफेक्ट, वो बहुत बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। चलिए मैं सेंटेंस पढ़ती हूं। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ईयर्स ऑफ पोल्यूशन हैज डैमेज द रिवर। ओके, अब अगला एग्जाम्पल। ये तो हम सब स्टूडेंट्स फॉर श्योर रिलेट कर सकते हैं। आपका जो फाइनल ग्रेड होता है, वो सिर्फ फाइनल एग्जाम पर डिपेंड नहीं करता, राइट? वो तो साल भर में जितने भी टेस्ट हुए, जितने भी असाइनमेंट्स आपने सबमिट किए, उन सबके मार्क्स को जोड़कर बनता है। तो वो जो फाइनल स्कोर है, वो आपका क्यूमुलेटिव स्कोर है। इसीलिए कहते हैं कि हर छोटा टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड में सब कुछ जुड़ जाता है। सेंटेंस है, योर फाइनल ग्रेड इज बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ ऑल टेस्ट्स एंड असाइनमेंट। और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ग्रेड्स की तरह ही लर्निंग भी एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, खासकर जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसा कि इस सेंटेंस में बताया गया है। सोच के देखिए, आप एक एक करके नए वर्ड सीखते हैं, फिर थोड़ी ग्रामर, फिर सेंटेंसेस बनाना। हर नई चीज़ पुरानी चीज़ के ऊपर एक ब्लॉक की तरह जुड़ती जाती है, और धीरे धीरे इन सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है कि आप उस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाते हैं। लेट मी रीड द सेंटेंस। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। ईच न्यू वर्ड बिल्ड्स ऑन द लास्ट। अब देखते हैं कोट। यहाँ एक बिजनेस एनालिस्ट का कहना है कि छोटे छोटे बदलावों का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आने वाले 10 सालों में बहुत बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर कोई कंपनी रोज बस 1% बेहतर होने की कोशिश करे, तो आज शायद कोई बड़ा फर्क ना दिखे। लेकिन जब ये छोटे छोटे चेंजेस सालों तक जुड़ते जाते हैं, एडअप होते जाते हैं, तो उनका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट उस कंपनी को कॉम्पिटिशन से बहुत आगे ले जा सकता है। बहुत पावरफुल आइडिया है ये। द कोट इज, द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ दी स्मॉल चेंजेस विल बी सिग्निफिकेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो चलिए वर्ड को और पक्का करने के लिए इसके कुछ रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं इंक्रीजिंग, अक्यूमुलेटिव, ग्रोइंग या कलेक्टिव। इन सभी वर्ड्स का मतलब है कुछ बढ़ना या जमा होना। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, वो हैं डिक्रीजिंग यानी घटना, और सब्ट्रैक्टिव यानी कुछ कम होना। सिंपल है ना? एक तरफ चीजें जुड़ रही हैं, दूसरी तरफ घट रही हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।